ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 7 जनवरी 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी नजारे देखने में आएंगे। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी दुनिया के दृश्य नजर आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा स्वयं जवाब दे रहे हैं, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन करेंगे ही नहीं। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? इस सृष्टि ड्रामा का राज कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। ये भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं, ये तो बच्चे समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो या ये भी भूल जाते हो? ब्राह्मणों को अपना कुल कभी नहीं भूलता है। तुमको भी बच्चे ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरी संतान है। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम युग पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम आत्माओं में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो ये भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझे तो सतयुग के नजारे दृश्य देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वो अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, ये भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता ही नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। ये एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। ये याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं, संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। पहले नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी ही अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब ये मिटाना है, मनुष्य देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है तो पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह जानते ही नहीं है। अगर स्वर्गवासी हुई तो फिर तो खुश होना चाहिए ना।
अभी तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। ये घड़ी घड़ी सिमरन करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। चलन ही ऐसे चलते हैं जैसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पारा रहता ही नहीं है। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जल करके मुर्दे हो पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य देवता बन रहे हैं तो वो खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है कि अतीन्द्रिय सुख की भाषा गोपियों से ही पूछो। तुम अपने दिल से पूछो, क्या हम उस फीलिंग में, भाषा में रहते हैं? तुम ईश्वरी मिशन हो ना। ईश्वरी मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, ये भूलना कभी भी नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। वह तो है कुकु की संतान, तुम हो मुखवंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत बहुत पांव के नाखून से सिर की चोटी तक नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथों का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कई कोई अपवित्र कर्तव्य करना ही नहीं चाहिए। टाइम तो लगता है ना, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। बल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और रस्सा मिला। एक बार पहचान कर कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा, ब्रह्मा सन ऑफ अलमाइटी अथॉरिटी निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने के हिसाब किताब, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चों, माँ में कम याद करो कितना सहज है। फिर भी माया का चक्र आ जाता है। ये तुम्हारी ये युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो, ब्राह्मण बने हो, युद्ध शुरू हुई है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है। नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। परिवार बड़ा तो होना चाहिए ना, ब्राह्मण परिवार बड़ा तो होना चाहिए। बाप मीठे 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 बच्चों को समझाते हैं। बच्चे ये याद रहना चाहिए कि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम सबका कल्याण करने, तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन लोगों को तो बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं।
उनको डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे ये ईश्वरी मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, ये तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम क्या सर्विस करते हैं। क्या दूसरों को की जोत जगाते हैं? कहते हैं हम ईश्वरीय सेवा पर हाजिर है, वी आर ऑन गॉडली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भव। आदि मध्य अंत की नौड़ी तो बुद्धि में है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है, तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है, बेहद के बाप का भी गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान के सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से ये कार्य कराते हैं, इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीख रहे हो। सन्यासी तो हठ योगी है, वह पतितों को पावन बना ही ना सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम बच्चे जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना, तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता चाहिए ना। मनुष्य तो बल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता? बाबा ने समझाया है, बल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर तो ये ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले संगम इनका ही होता है। बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, ये कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में ये बातें रहती नहीं जो चिंतन करें। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं, उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। ये तो सहज है ना बच्चे, हम आत्माओं का बाप है परमात्मा, वह तुम आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये है मुख्य बात। मंद बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भाव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी बाबा हम भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। ये बॉक्सिंग है ना बच्चे, माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका कोई को पता ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चे माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो, माया के वशीभूत हो गए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन ना सुख का ना दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो, हम संबंध में थे अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं, तो वो ये याद करना पड़े ना। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाओगे वाया शांति धाम,
सुखधाम में आ जाएंगे, तो पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूं घर जाने के लिए। ऐसे 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 अपने से बातें करनी होती हैं। बरोबर अभी चक्र पूरा हो रहा है, हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आए हैं पति से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। ये योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार ही नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहीं भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है। ऊपर छत पर तो डरने की बात ही नहीं। पहले तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वो तो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर परचिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शी में तुम कितनों को ये रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझना है कि बाप को याद करो। ये नहीं समझना है कि ये मुसलमान है, मैं फलाना हूं। नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को ही समझना है, समझाना है। प्रदर्शी में समझाते हो तो ये प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो। वो है शांति धाम, यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की। बच्चे प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देश देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझाओ, समझ सकते हैं ये आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए गाया जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापिस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक अवश्य बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो। बाबा युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे हार, फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे अर्थात जागृति में आएंगे उतनी प्राप्ति होगी। घाटा जमा में परिवर्तन हो जाएगा, जमा होता जाता है। आधा कल्प जमा, फिर रावण राज्य में घाटा पड़ता गया है। हिसाब है ना, जीत जमा हार घाटा। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समय कुछ भी नहीं है। बेसमझी से सब कुछ करते हैं, तब तो पूजा आदि करते हैं नहीं है। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना।
उस एक बाप का गायन है, अव्यभिचारी बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। इस सृष्टि चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, सतगुरु की निंदा बच्चे कभी भी नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। ये सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई जानते ही नहीं है। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नर से नारायण बनने के लिए ये गीता है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको नर से नारायण बनने की बच्चे कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं, ये भी जानते हो। हम ही देवता थे तो सर्वगुण संपन्न जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबके नीचे, सबको नीचे आना ही आना है। परंतु वो भी, शिव बाबा भी संगम पर आते हैं सभी को वापस ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना बच्चे। तो ड्रामा के अंदर ये सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। इस समय बाप समझाते हैं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ ही नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप बच्चे भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत तो करनी चाहिए ना, इसलिए बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर रहता ही नहीं है। चार्ट लिखने में बच्चे फायदा बहुत है। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ही ना आए सिवाय बाप के। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाएंगे, ये मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, प्रितमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रहे माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा भाई को ज्ञान देता हूं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान
अखंड महादानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में ही दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी समझा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में ही समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से सब समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञान गुण और धारणा में, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। अब बाबा हमें आज्ञा देते हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों के सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, साल्वेशन लेना नहीं है अर्थात सुविधा लेनी नहीं है, सुविधाएं देनी है, हल देना है, देने में लेना समाया हुआ है। मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी दृश्य देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।